हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने किया था रिकेट, जो कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बच्चों में होने वाली डिजीज थी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ओस्टियोमलेशिया, जो कि अडल्ट में होने वाली डिजीज है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने कैल्शियम की वीडियो भी डाल रखी है और सबका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डायरेक्ट आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये लिंक जो वीडियोस है उन्हीं के साथ जॉइंट है। अगर वो आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ओस्टियोमलेशिया, तो ओस्टियो क्या होता है? हड्डियों का दर्द, जो कि हड्डियों का रोग होता है हमारे बुजुर्गों में होने वाला, अडल्ट्स में होने वाला। तो इस एज में जो ओस्टियोमलेशिया की एज है वो 40 से स्टार्ट हो जाती है। मतलब 40 एज से अबव के जो एज के लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये इस डिजीज़ में क्या होता है? इट अफेक्ट्स द एल्डर्स, स्पेशली 40 और अबव एज। ये स्पेशली एल्डर्स को अफेक्ट करती थी। जो हमारी रिकेट डिजीज़ थी वो हमारी चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती थी, लेकिन जो हमारी ओस्टियोमलेशिया है ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, तो ये एल्डर्स को अफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है डिजीज़ में? ओस्टियोमलेशिया डिजीज़ जो है इसमें हमारी बोन्स की सॉफ्टनिंग वीकन्स हो जाती है। हमारी जो हड्डियां हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत ब्रिटल हो जाती हैं। फ्रैक्चर का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एकदम से फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो डिजीज़ होती है, ये क्यों प्रोड्यूस होती है? दिस अकर्स ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी और द कैल्शियम लेवल लो। अगर बुजुर्गों के अगर जो पर्सन है उसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल और विटामिन डी का लेवल कम हो रहा है, उनकी बोन्स में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, तो वहाँ पे ओस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम जो है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये हमारी बोन्स को, हमारी टीथ को, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन जब कैल्शियम ही लो होएगा हमारी बोन्स में, तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और ब्रिटल और वीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लो लेवल ऑफ कैल्शियम है और लो लेवल ऑफ विटामिन डी हमारी बॉडी में है, लेकिन मतलब कि जब विटामिन डी का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है, कैल्शियम का लेवल है वो अपने आप लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम अपने आप से हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, हमारी बोन्स में कम हो जाएगा, जो कि हमारी बोन की हेल्थ के लिए, हमारी सही बोन रहने के लिए, हार्डन्स के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विटामिन डी का लेवल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी होएगा तभी हमारी कैल्शियम जो एब्जॉर्ब होएगी और एब्जॉर्ब होके हमारी बोन्स में जाएगी, जो हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को, हमारी जॉइंट्स को, हमारी टीथ को, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, एकदम से हार्डन बनाएगी। विटामिन डी, जैसे मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्ब्ड होता है, हमें सन से मिलता है। विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है सनलाइट। तो सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है जो हमारे स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब्ड कर ली जाती है और विटामिन डी हमारी बॉडी को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के लैक के बारे में। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन वहाँ पे नहीं होगी। और विटामिन डी का लेवल जो है वो हमारी बॉडी में कैसे कम हो जाता है? सबसे पहले है लोकेशन। अगर हम ऐसी लोकेशन में रह रहे हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो डार्कन्स है, जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही है, जहाँ पे जो एरिया ऐसा है जहाँ पे धूप नहीं निकल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा है, तो कनाडा में कई एरियाज़ वहाँ पे ऐसे हैं, कई लोकेशंस वहाँ पे ऐसी होती हैं जहाँ पे सूरज बहुत महीनों के बाद में निकलता है, बारिशें चलती रहती हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है। तो उस कंडीशन में वो लोकेशन जो डार्कन्स होती हैं, जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर पर्सन्स को नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? विटामिन डी की बॉडी में कमी हो जाती है। दूसरा है स्टे इंडोर। जब आप घर के अंदर ही रह रहे हैं, आपको बाहर का एक्सपोजर नहीं मिल रहा, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है।
वर्क इन होम इन डे टाइम, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप ऑफिस जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप अंदर बैठ के ही, अपने रूम में बैठ के ही काम कर रहे हैं, पूरा दिन का जो बाहर का एक्सपोजर आपको नहीं मिल रहा, बाहर की हवा, बाहर की लाइट आपको नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो सकती है। यूज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस जाते हैं तो उनको ज़्यादा वरी होते हैं, तो क्या करते हैं, कई बार डॉक्टर भी उनको रिकमेंड करते हैं, कईयों को सनलाइट की वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है या डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्ने होने लग जाते, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन वो यूज़ करने लग जाते हैं। और बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे हो जाते हैं जो कि सनलाइट को बिल्कुल रोक देते हैं, यूवी लाइट्स को तो रोकते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो वाली स्किन लाइट को भी रोक देते हैं, उन किरणों को भी रोक देते हैं जो हमारी बॉडी को, जो हमारी स्किन को विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, जो स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में जाता है। इसी कारण हमारे विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। वेयर द फुल बॉडी क्लोथ्स, आजकल ऐसा आपने देखा गया है गाइस कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटर पे ड्राइव कर रहे हैं, तो अपना फेस भी ढक के वो जाते हैं। सुबह सुबह की लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सुबह के टाइम वो अपना फेस को कवर करके, फिर फुल बॉडी को कवर करके धूप में निकलते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब हमारी बॉडी के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है तो हमारी बॉडी में यही सनलाइट आगे विटामिन डी को जो प्रोड्यूस करते हैं, वो विटामिन डी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है गाइस। डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन, कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है और उनकी स्किन का कलर ऐसा होने की वजह से स्किन लाइट के साथ रिएक्ट कम करते हैं, जिससे कि विटामिन डी हमारी स्किन को नहीं मिल पाती है, जिससे कि हमारा जो विटामिन डी हमारी स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो वो बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। बहुत सारी अदर कंडीशंस में होती हैं एल्डर्स में, बुजुर्गों में, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया की दिक्कत बॉडी में आ सकती है। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है किडनी फेलियर। जो किडनी फेलियर्स के जो पर्सन्स होते हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा कम देखी गई है। नेक्स्ट है लो इनटेक ऑफ मिल्क, कई जो मिल्क पीना, चीज़ खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में दही लेना, दूध लेना या चीज़ नहीं लेना, तो उस कंडीशन में उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि मिल्क जो है इससे हमें कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, तो इसकी कमी की वजह से भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी हो जाती है। लो वेजिटेरियन डाइट, जब हम लो वेजिटेरियन, ग्रीन वेज कम खा रहे हैं, फ्राइड बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, मार्केट का खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कैल्शियम की, विटामिन डी की और फॉस्फोरस की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। लो फॉस्फोरस इन डाइट, जब हम अपने डाइट में फॉस्फोरस की लेवल कम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में फॉस्फोरस की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। लिवर डिजीज, कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको लिवर की डिजीज चल रही है, तो जिनको लिवर की डिजीज, जिनका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, हमारा लिवर ही है जो हमारे विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, चेंज करता है, जो एक्टिव फॉर्म हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि कैल्शियम को आगे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। लेकिन जब लिवर डिजीज होती है किसी पर्सन को, तो वहाँ पे जो विटामिन डी है वो प्रॉपर फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में वहाँ पे चेंज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और बोन्स हमारी ब्रिटल और हमारी सॉफ्टन और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया की दिक्कत यहाँ पे आ सकती है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसर की। तो कैंसर भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे हमारे अंदर कैंसर की एक जड़ सी बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी की, कैल्शियम की हमारी बॉडी में दिक्कत रहने लग जाती है, कमी रहने लग जाती है। गाउट एंड अर्थराइटिस, गाउट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमारी ब्लड में है जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारे ब्लड में, हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है और हमारा जॉइंट पेन और बोन्स पेन हमारा रहने लग जाता है। और कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जो मेडिकेशंस, थेरेपी जिनको चल रही होती है कई पर्सन्स की, जैसे कोई और मेडिकेशंस ले रही है तो उनका जो साइड इफेक्ट है वो भी ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे सीजर्स मतलब कि यहाँ पे दौरे आना, दौरे मतलब कि किसी पर्सन को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो मिर्गी के दौरे की जब मेडिकेशंस चलती है तो उनका साइड इफेक्ट होता है कि यहाँ पे कैल्शियम की और विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। तो गाइज ये थे कुछ
ऐसे कॉजेज जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी करते हैं, जिसकी वजह से ओस्टियोमलेशिया प्रॉब्लम जेंट्स जो एडल्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे डायग्नोस कर सकते हैं किसी पर्सन में ओस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक्सरे एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें बोन की कंडीशन को देखा जाता है कि बोन टेढ़ी है, वेडी है, किस तरीके से, मतलब वो उनकी पोजीशन चेंज तो नहीं हो गई है, या विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी बोन्स में है या नहीं है। सेकंड में क्या करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी एक ऐसा टेस्ट है, स्पेशली एडल्ट में किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि मिनरल की डेंसिटी हमारे बोन में पता करी जाए कि कौन से मिनरल्स की, फॉस्फोरस की, कैल्शियम की, किसकी हमारी बोन्स में कमी हो रही है, और ये हमारी बोन की हेल्थ में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आगे हम बात करते हैं गाइस ट्रीटमेंट के बारे में, किस तरीके से ओस्टियोमलेशिया की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखे हैं जो भी सोर्सेज हमारे पास है कैल्शियम के या विटामिन डी के। तो विटामिन डी के या कैल्शियम के सोर्सेज आप लगातार लेके कंटिन्यू उनको अलग अलग हमारी डाइट में शामिल करके, ऐड करके ओस्टियोमलेशिया से को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे देती हूँ। सबसे पहले है ट्रीटमेंट इंक्लूड द करेक्शन। इसमें किस चीज़ की ट्रीटमेंट होती है, हाइपोकैल्शियमिया मतलब कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, हाइपोफॉस्फोरेसीमिया मतलब कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी। कैल्शियम की कमी को ट्रीट किया जाता है, फॉस्फोरस की कमी को ट्रीट किया जाता है, और विटामिन डी की कमी को ट्रीट किया जाता है। इन तीनों की कमियों को पूरा किया जाता है या तो ऐसी डाइट लेके, ऐसी हेल्दी डाइट लेके जिसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी हो, या फिर मेडिकेशंस के द्वारा। तो मेडिकेशन जो है वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि कौन से पर्सन्स के लिए कौन सी मेडिसिन चाहिए होती है, क्योंकि कई पर्सन्स ऐसे होते हैं अडल्ट एज में जिनको कई न्यूट्रिएंट्स की, कई जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से नहीं होते हैं। तो उस तरीके से उनको वो डोज और ड्रग को, मेडिकेशंस को सुजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। मेडिकेशन गिवन बाय द डॉक्टर टू बैलेंस द मिनरल एंड हार्मोनल लेवल। डॉक्टर्स के द्वारा जब आप ओस्टियोमलेशिया को टेस्ट करवाते हैं, अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जो मिनरल और हार्मोन लेवल को हमारी बॉडी के अंदर प्रमोट करता है, बैलेंस कर देते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, हमारे बोन्स की डिफॉर्मिटीज़ हो गई होती है, बोन्स बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो गई होती हैं, और उस केसेस में सर्जरी, आपको डॉक्टर सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। एडिक्वेट एक्सपोजर टू लाइट। सुबह सुबह की लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइज। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सुबह की जो सबसे पहली जो किरणें होती हैं उसको आप 1 घंटा या आधा घंटा धूप में बैठिए, विटामिन डी आपको प्रॉपर वहाँ से मिल जाएगी। 2 दिन या 3 दिन बैठने से आपको विटामिन डी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है गाइज। आपको कंटिन्यू यहाँ पे धूप में बैठना है, जिससे आपको प्रॉपर विटामिन डी आपके स्किन के द्वारा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड हो जाए। सप्लाई विटामिन डी, यहाँ पे सप्लीमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा विटामिन डी का और फॉस्फोरस और कैल्शियम का अकॉर्डिंग टू पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू डोज दिया जाता है। अलग अलग डोज हर पेशेंट को, हर पर्सन को दी जाती है, क्योंकि कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, जैसे लिवर फेलियर की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ जो पर्सन्स होते हैं किडनी की फेलियर के साथ, और या गाउट की प्रॉब्लम के साथ, या लिवर की प्रॉब्लम के साथ, जिनको न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस तरीके से डॉक्टर्स उनको ये जो सप्लीमेंट्स है वो रिकमेंड करते हैं। क्योंकि अगर किसी कंडीशन में कोई पेशेंट जो है वो विटामिन डी को यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उनको उस कंडीशन में विटामिन डी की मोर यहाँ पे वैल्यू चाहिए होती है, मोर रिक्वायरमेंट होती है, हाई लेवल विटामिन डी चाहिए होता है और कैल्शियम चाहिए होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, आप अपने फूड में, डाइटरी में, अपने हेल्दी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम युक्त खाना खा सकते हैं। आप हरी सब्जियां खाइए। मैंने लास्ट वीडियो में जो सोर्सेज बता रहे थे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओस्टियोमलेशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है गाइस जो मेनली वुमेन्स को अफेक्ट करती है। जब ये 60% ये वुमेन में होती है और 40% ये मैन में होती है। क्यों? क्योंकि स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो वुमेन होती हैं उनको ये
ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है, प्रॉपर हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं, प्रॉपर कैल्शियम या आयरन हम अपनी बॉडी में नहीं ले रहे हैं, फॉस्फोरस की मात्रा नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में कई लेडीज ऐसी होती हैं कि जस्ट उनकी डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाती है, लगातार उनके जॉइंट में पेन रहना शुरू हो जाता है, उनको कोई ना कोई दिक्कत, एसिडिटी बनने की दिक्कत रहने लग जाती है, कोई ना कोई दिक्कत उनके शरीर में बनी रहती है। तो इसलिए इस कंडीशन में हमें विटामिन डी, कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम उनको ना हो। डिलीवरी के 3 महीने के बाद भी हमें आयरन और कैल्शियम का कोर्स ज़रूर करना चाहिए और विटामिन डी का कोर्स भी यहाँ पे करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पर्सनली रिकमेंड करवा सकते हैं, पर्सनली उनसे बात करके ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी का कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इससे क्या होता है, हमारे जो लेडीज़ की जो लेडीज़ और जेंट्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो जो सॉफ्ट हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, इजी फ्रैक्चर उनकी हड्डियों में होने का डर रहता है जब वो उठते बैठते हैं। इस तरीके से जब चेयर पे बैठते हैं बुजुर्ग जो होते हैं, वो उठने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। कई बार इतनी दिक्कत हो जाती है कि उनकी हिप वहीं की वहीं स्टे रह जाती है, अकड़ जाती है, स्टिफनेस उनकी हड्डियों में हो जाती है। लॉन्ग टाइम जब वो बैठते हैं तो लॉन्ग टाइम के बाद बैठने के बाद उठते हैं तब प्रॉब्लम होने लग जाती है। सोने के बाद जब वो उठते हैं तो बेड से उठा नहीं जाता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये इसीलिए भी हो सकता है गाइस, ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी चल रही है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी और फॉस्फोरस युक्त खाने को ऐड कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लीजिए गाइस। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन यही थी ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कितनी हेल्पफुल लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिए गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर पाओ। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।